नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बंगाल में बीजेपी के 5 धुरंधर जिन्होंने ममता बनर्जी को हटाने के लिए बनाई रणनीति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो दावा किया था उसे कर दिखाया है। 15 साल बाद तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। बीजेपी ने बंगाल जीतने का सपना 12 साल पहले देखा था, जिसे अमित शाह ने 2026 के चुनाव में साकार कर दिया है। बिहार की जीत के बाद ही पीएम मोदी ने मिशन बंगाल का ऐलान कर दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी पहली जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही है। बीजेपी ने बंगाल में सरकार बनाने का सपना 2014 में देखा था। 2021 के चुनाव में मुख्य विपक्ष बनी बीजेपी अब अपने दम पर बहुमत हासिल करती दिख रही है। 2021 के चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी बीजेपी अब अपने दम पर बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है। बीजेपी ने राज्य की 294 सीटों पर प्रचार में जहां पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्माई छवि का उपयोग किया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में कैंप किया। उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि बीजेपी चुनाव को कितनी गंभीरता से लेती है। पीएम मोदी के साथ अमित शाह अपने राज्य गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव से दूर रहे। उन्होंने असम में वोटिंग के बाद पूरी तरह बंगाल पर फोकस किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाणक्य की भूमिका निभाई। शाह ने केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक का सबसे आक्रामक चुनाव प्रचार किया। उन्होंने टीएमसी के शासन की आलोचना करने के लिए टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका कर ठीक करने बयान देने से भी परहेज नहीं किया। शाह ने पूरी तरह से चुनाव अभियान को लीड किया। उन्होंने बंगाल के क्षेत्रवार तैनात विश्वस्त नेताओं के साथ समीक्षा बैठकें भी की। पहले चरण में जब बम्पर वोटिंग हुई तो शाह ने कह दिया कि बंगाल की जीत के साथ बीजेपी और पीएम मोदी का अंग बंग और कलिंग में सरकार का सपना पूरा होने जा रहा है। मजबूत आरएसएस बैकग्राउंड रखने वाले दिलीप घोष को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। इसके साथ बीजेपी ने 77 सीटों तक पहुंचाने वाले इस नेता के अनुभव को पूरा इस्तेमाल किया। अमित शाह ने दिलीप घोष को स्कोर ग्रुप रखा। दिलीप घोष भले ही खड़गपुर सदर से लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही है। वे मोदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और इससे पहले खड़गपुर सदर से विधायक भी रहे हैं। घोष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें बंगाल में बीजेपी की जड़ें रोपने का श्रेय दिया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।